दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम हरियाणा के स्टेडियम पढ़ने वाले हैं। अ, चलिए, आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें बहुत सारे स्टेडियम हैं हमारे हरियाणा में, जिसमें महावीर स्टेडियम आता है जो कि हिसार में है। चौधरी हासी लाल क्रिकेट स्टेडियम आता है जो कि रोहतक में है। और हॉकी स्टेडियम जैसे बहुत सारे स्टेडियम हैं हमारे हरियाणा में, उन सारे स्टेडियमों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पंचकुला में पढ़ेंगे। देखो, देवी लाल क्रिकेट खेल स्टेडियम ये कब बना? ये बना था 2017 में। कहाँ पे बना था? पंचकुला में बना था। किसके नाम पे बना था? देवीलाल की जी के नाम पे बना था। ये इसका नाम क्या है? देवीलाल क्रिकेट खेल स्टेडियम है। ठीक है, तो हम इसको याद कर सकते हैं? हाँ, पंचकुलों, 5 कुओं वाला, यानी 5 कुलों वाला, कुछ भी कह सकते हैं। देवीलाल जी 5 कुल बहुत ही अच्छे थे देवीलाल जी के, या 5 कुएं बनवाए देवीलाल जी ने, ऐसे आप याद कर सकते हो। या फिर 5 क्रिकेट स्टेडियम बनवाए देवीलाल जी ने। तो आप कैसे भी ट्रिक लगा के याद कर सकते हो। ये बना कब था? 2007 में बना था। 5 से पंचकुला और देवीलाल जी क्रिकेट स्टेडियम खेल स्टेडियम ये कब बना? 2007 को बना। ठीक है, तो ये हम इस तरह से याद कर लेंगे, हमारी ट्रिक है ये याद करने की। अब आ जाते हैं अंबाला वाले पे। अंबाला में कौन सा स्टेडियम है? वार मेमोरियल। मेमोरियल यानी जिसको याद करना, मेमोरी हमारी, जिससे हम याद करते हैं। अंबा अंबा माँ को हम याद करते हैं ना, तो अंबा माँ कहाँ पे है? अंबाला में। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। अंबाला में कौन सा है? किसको याद करते हैं हम? अंबा माँ को। अंबाला में कौन सा स्टेडियम है? मेमोरियल स्टेडियम, जिसको इंग्लिश में मेमोरी बोलते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा? मेमोरियल स्टेडियम हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम भी है उसमें। तो अंतरात्मा से हम याद करते हैं माँ को, है ना। तो कौन कौन से स्टेडियम आ जाएंगे इसमें? अंबाला में मेमोरियल स्टेडियम, वार मेमोरियल स्टेडियम, और अंतरराष्ट्रीय, अंतरात्मा से हम माँ को याद करते हैं तो अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम। ठीक है, अगला है यमुनानगर में कौन सा है? बिल्ट स्टेडियम। बिल्ट यानी बिल्ड हम बनाते हैं, बनाना। बिल्ट माने बनाना। हम यमुना माता की मदद से बनाते हैं। यमुना माँ सारे बिगड़े काम बनाती है। तो बिल्ट स्टेडियम कहाँ पे है? यमुनानगर में। तो करनाल में, यानी करनाल किसके नाम पर पड़ा? कर्ण के नाम पर पड़ा, ये तो सबको पता है। तो स्टेडियम भी किसके नाम पर है? कर्ण के नाम पर है। जो महाभारत के कर्ण थे उनके नाम पर कर्ण स्टेडियम है। कहाँ पे? करनाल, जो जिनके नाम पर भी करनाल शहर का नाम पड़ा था, तो उसी करनाल में कौन सा स्टेडियम है? कर्ण के नाम से कर्ण स्टेडियम है। पानीपत में पानी से पानीपत हो गया। शिवाजी को जब प्यास लगी तो कहाँ गए? वो पानीपत में गए, उन्होंने स्टेडियम बनवाया। तो पानी से पानीपत, शिवाजी, शिव जी भगवान, या फिर ऐसे कह सकते हो शिव भगवान पर को पानी पिलाया, तो शिवाजी के नाम से स्टेडियम बनाया पानीपत में। सोनीपत, सोनी यानी सोनी मतलब वो सुंदर। सुभाष चंद्र जी ने जो भाषण दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो उनका ये जो भाषण था बहुत ही सुंदर था। ये श्लोक जो था ये बहुत ही सुंदर था स्लोगन। तो इसी के नाम पर स्टेडियम बना। सुभाष के नाम पर क्या बना? स्टेडियम बना। सोनीपत में सुभाष स्टेडियम है। ठीक है, इस तरह से आप, ये ट्रिक है, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, तो आप इस चीज को इग्नोर मारना, बस याद करने के लिए मैं ये सारी ट्रिक बता रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, अब आ जाते हैं झज्जर पे। झज्जर मीन्स झाड़ दिया। तो होशियार सिंह ने सब कुछ झाड़ दिया, मतलब जो गंदा हो रहा था उसका शरीर, मतलब जो भी उसके दिमाग में सब गंदा था वो सब होशियारी से अपने झाड़ दिया। तो झज्जर में कौन सा स्टेडियम है? होशियार सिंह स्टेडियम। और जहां भी आले आ रहे थे, मतलब जाले आला से, आरा से जाले आ रहे थे, वहां से वो झाड़ दिए। तो झाड़ने से झज्जर में स्टेडियम जहां आरे यानी जहां आला स्टेडियम है वहां पे, यानी उसका नया नाम क्या बना है? दयानंद सरस्वती स्टेडियम, जहां पे विद्या प्राप्त होती है। दयानंद सरस्वती स्टेडियम, सरस्वती माता के नाम पर उसका नाम नया अभी पड़ा है, जहां आरा स्टेडियम का। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक है,
तो ये दोनों स्टेडियम कहाँ है? झज्जर में है। होशियार सिंह स्टेडियम और जहां आरा स्टेडियम कहाँ पे है? झज्जर में है। अब आ जाते हैं फरीदाबाद पे। नाहर स्टेडियम। नाहर, जब फरियाद करते हैं, नाहर जब हमारे ऊपर वार करते हैं, नाहर मीन्स असुर, तो वो असुर जब हमारे ऊपर वार करते हैं, हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, तो हम फरियाद करते हैं भगवान से। तो फरीदाबाद में कौन सा स्टेडियम है? नाहर स्टेडियम है, जो कब बना था? 1981 में बना था। और अरावली गोल्फ मैदान, यानी अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पे बना था? 1966 में बना था। इसके रेवाड़ी पे आ जाते हैं। राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ है? रेवाड़ी में है। राव तुलाराम जी तोल तोल कर रेवड़ी खाते हैं, तो रेवाड़ी में कौन सा स्टेडियम है? स्टेडियम में बैठे तोल तोल कर रेवड़ी खाते हैं, तो रेवाड़ी में क्या है? राव तुलाराम स्टेडियम है। अब महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में क्या है? सुभाष स्टेडियम। ये सुभाष स्टेडियम पहले भी पड़ा था, जो सोनीपत में था, और ये सुभाष स्टेडियम महेंद्रगढ़ में भी है। ठीक है, तो दोनों आप याद कर लेना, ये दोनों स्टेडियम सुभाष स्टेडियम के नाम से हैं। ठीक है, चलिए चरखी दादरी में कौन सा है? बलिदान स्टेडियम। चरखी काटते हैं भगवान, जो बापूजी थे, उन्होंने चरखा काटा था, बलिदान दिया था देश के लिए, तो इससे हम याद कर देंगे चरखा काट कर बलिदान दिया। तो चरखी दादरी में कौन सा स्टेडियम है? बलिदान स्टेडियम है। इसके बाद कुरुक्षेत्र। कुरु का क्षेत्र, यानी जो पांडव थे, उनके जो पूर्वज थे, कुरु राजा थे, उनका जो क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, वहां पे कौन सा स्टेडियम है? वेलोड्रम स्टेडियम। तो वेलोड्रम, जहां ड्रम बजाया जाता है युद्ध के समय, जहां ड्रम बजाया जाता है, वो स्टेडियम है। ड्रम कौन बजाता है? द्रोण जी कहते हैं, शंखनाद करते हैं, है ना। द्रोण जो वो गुरु थे, द्रोणाचार्य, वो शंखनाद करते हैं, एक तरह से ड्रम ही मान लो उसको, ड्रम बजाते हैं युद्ध का। तो उसमें कहाँ बजाते हैं? कुरुक्षेत्र में बजाते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन से दो स्टेडियम है? वेलोड्रम स्टेडियम और द्रोण स्टेडियम। ठीक है, याद हो जाएगी ट्रिक, आप लोगों को याद हो रहा है ना? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हिसार में आ जाते हैं। महावीर स्टेडियम। हिसार में किसके हिस्सा मिलता है? किसको? महावीर को हिस्सा मिलता है। कब मिलता है? 1972 में मिलता है। तो हिसार किसके हिस्से आता है? महावीर के हिस्से आता है। तो हिसार में कौन सा स्टेडियम है? महावीर स्टेडियम है। कब बना? 1972 को बना। और इसे 1987 में से पहले जवाहरलाल स्टेडियम भी कहते थे। इसको क्या कहते थे इससे पहले? महावीर के जब हिस्से आया स्टेडियम, तो इससे पहले किसके हिस्से था? जवाहरलाल के हिस्से था। यानी उससे पहले 1972 से में ये स्टेडियम बना। 1987 से पहले जवाहरलाल स्टेडियम इसको कहा जाता था। ठीक है, भिवानी में भीम स्टेडियम। भवानी माँ भीम जो है, उन्होंने भिवानी में जाकर किसकी आराधना की? भवानी माँ की आराधना की। तो भिवानी में कौन है? भीम है, जो आराधना करते हैं। तो भिवानी में भीम स्टेडियम बना। ठीक है, सिरसा में, सिरसा सिर पर ताज रखता है शाह सतनाम स्टेडियम। जो शाहजहां थे, वो अपने सिर पर ताज रखते थे। तो सिर से सिरसा, और शाह से शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा में है। और भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है? सिरसा में है। जींद में एकलव्य स्टेडियम। जींद को हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, यानी हरियाणा का दिल कहा जाता है। एकलव्य स्टेडियम, यानी जो एकलव्य थे वो सबसे अच्छे धनुर्विद्या में थे। तो जींद सबसे, यानी दिल सबसे अच्छा है हरियाणा का। सबसे अच्छा जिला कौन सा है? जींद है। तो सबसे अच्छा जो धनुर्धर है वो कौन है? एकलव्य। तो जींद में किसके नाम पर स्टेडियम है? एकलव्य के नाम का स्टेडियम है। तो एकलव्य स्टेडियम और अर्जुन स्टेडियम, यानी ये दोनों जो धनुर्धारी थे और सबसे अच्छे, इन दोनों के नाम पर जो सबसे अच्छा जिला है हरियाणा का, जींद जिला जो हरियाणा का दिल है, इन दोनों का नाम का स्टेडियम जींद में है। ठीक है, अब कैथल में छोटू राम स्टेडियम है। कैथल छोटा सा है, इसीलिए कैथल में छोटू राम स्टेडियम मिलता है। गुरुग्राम में देवीलाल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। गुरुग्राम में देवीलाल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दो स्टेडियम है। यानी ये देवी और जवाहरलाल दो गुरु होते हैं, जो कहाँ है? गुरुग्राम में मिलते हैं। देवीलाल और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दो स्टेडियम है। ठीक है, रोहतक में छोटू राम स्टेडियम भी है, और अग्रसेन स्टेडियम है, और बंसीलाल स्टेडियम है। रोहतक जो रूह को छू जाए, यानी छोटू राम बहुत ही अच्छे होते हैं, सबसे छोटा बच्चा सबसे प्यारा होता है। अग्रसेन जो सबसे आगे रहता है, आगे रहता है,
और बंसी जो बंसी बजाते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये तीनों कहाँ पे हैं? रोहतक में है। छोटू से छोटू राम स्टेडियम, अग्र से आगे से अग्रसेन स्टेडियम और बंसी बजाने से बंसी लाल स्टेडियम। ठीक है, तो ये हमारे हो गए ट्रिक के साथ, हमारे जो स्टेडियम थे सारे याद हो गए हमारे। ठीक है, अब कुछ अकेडमी है खेल की, वो सारी हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो खेल अकेडमी जो है, महिला हॉकी अकादमी कहाँ पे है? शाहाबाद में है, कुरुक्षेत्र में है। महिलाओं का शान है जहाँ पे, वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। और किस चीज की अकेडमी है वहां पे? महिला हॉकी अकेडमी वहां पे है। पुरुष हॉकी अकेडमी जहाँ पे पुरुषों का बोलबाला है, सोनी यानी सोनीपत में पुरुषों की हॉकी अकादमी है। बैडमिंटन और लॉन टेनिस अकादमी ये पंचकुला में है, जो 5 फूलों का बना हुआ है, 5 कूपों का बना हुआ है। उसमें जो 5 कूप बने हुए हैं वो कौन से, कहाँ पे है? पंचकुला में है बैडमिंटन और लॉन टेनिस अकादमी। बास्केटबॉल और राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे है? रोहतक में है। हवा सिंह बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पे है? ये भिवानी में है ना। निशानेबाजी अकादमी कहाँ है? ये फरीदाबाद में है। और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट अकादमी झज्जर में है। द ग्रेट खलील रेसलिंग अकादमी कहाँ पे है? करनाल में है। तो ये थी आज की क्लास, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास थी, मुझे तो बहुत ही मजा आया आज की क्लास में। आप लोगों को ये ट्रिक्स के साथ पढ़ना कैसा लगा बता देना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, जरूर बताना कि आज की क्लास ट्रिक के साथ कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।